अच्छा, अब इसके अंदर आपको यहाँ पर अलग अलग आईडीज आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। एक ये वाला, यहाँ तक आपके पास पाकिस्तान के सारे सिटीज थे। अब यहाँ पर आपको जो सिटीज नजर आ रहे हैं वो आपको नजर आ रहे हैं यूएई के, जिसकी आईडी आपके पास 24 है। ठीक है। अब नीचे जो आपको यहाँ पर सिटीज नजर आ रहे हैं, ये सारे सिटीज आपके कहाँ पर है, अगर ये देखना है आपको तो आप यहाँ पर जो इसकी कंट्री की जो आपकी आईडी है वो आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसकी आईडी जो है वो है 99। ठीक है। तो आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो आपके पास 99 कंट्री का जो आपके पास आईडी है वो आपके पास है इंडिया की। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास जो सिटीज आ रहे हैं वो आपके सारे इंडिया के सिटीज आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब ये जो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, तो ये क्या सर्च कर रहा हूँ ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं उन रिकॉर्ड्स को सिर्फ निकाल के लेकर आ रहा हूँ जो आपके इस टेबल के अंदर रखे हुए रिकॉर्ड्स हैं जिसकी आईडी 99 है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको कंट्रीज के अंदर जो आपके पास अब कॉलम जो आपके पास यहाँ पर डेटा आ रहा है वो आपके पास यहाँ पर सारे कंट्रीज का की लिस्ट आ रही है। ठीक है। जो कि आपके पास लिस्ट है अराउंड तकरीबन 253 कंट्रीज की। ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर सारी कंट्रीज की आपके पास लिस्ट आ रही है और हर कंट्री की अपनी आपकी अपनी अलग आईडी है। तो यहाँ से आपका जो सिटी है वो यहाँ से आपका लिंक हुआ हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पास जो है वो आप लिंक करते हैं कि जैसे अब इसके अंदर अगर आप इसके रिलेशनशिप को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका रिलेशनशिप यहाँ पर कैसे बना हुआ है। रिलेशनशिप यहाँ पर आपका कैसे बना हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल वन कंट्री कैन हैव मैनी सिटीज। ठीक है। वन टू मैनी का रिलेशन यहाँ पर आपका बना हुआ है कि वन कंट्री कैन हैव मैनी सिटीज, मतलब वन टू मैनी का रिलेशन आपका है कि वन कंट्री कैन हैव मैनी सिटीज। तो इसका मतलब ये कि एक कंट्री के आपके पास मल्टीपल सिटीज हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक सिटी मल्टीपल कंट्री से बिलोंग नहीं करता। ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखें कि एक सिटी जो है आपका वो आपका बिलोंग करता है एक कंट्री से। मतलब अगर आपका कराची है तो कराची आपका किसी दूसरे कंट्री से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है। मतलब कराची आपका है तो कराची आपका जो है वो जैसे इस्लामाबाद है या लाहौर है या आपका कोई और गुजरावाला है या जो भी आपके पास सिटीज हैं, या फिर अगर आप इंडिया की बात करें तो मुंबई है। इसी तरह से अगर आप कनाडा वगैरह की अगर आप बात करें तो जो भी आपके पास सिटीज होते हैं। ठीक है। जैसे अगर आप दुबई की बात करें या फिर आप जो है वो अबू धाबी की अगर आप बात करें तो ये आपके पास सारे सिटीज हैं। अब ये सिटीज आपके पास दूसरे कंट्रीज से बिलोंग नहीं कर सकते। ये सिटी आपके पास किसी भी एक कंट्री से बिलोंग बिलोंग करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका रिलेशनशिप बनता है वो आपका बनता है वन टू मैनी का, कि वन कंट्री कैन हैव मैनी सिटीज। ठीक है। और वन सिटी बिलोंग टू वन कंट्री। ठीक है। वन सिटी बिलोंग्स टू वन कंट्री एंड वन कंट्री कैन हैव मैनी सिटीज। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पास रिलेशनशिप को जो आपका कॉमन सेंस है आप उसके थ्रू आप यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से मैंने मैंने जैसे आपका प्रोडक्ट की मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर मैं यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स के बारे में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको एक तो यहाँ पर आपको एक टेबल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जिसके अंदर आपको यहाँ पर नजर आ रही है कंट्री आईडी और प्रोडक्ट आईडी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये आपका जो है ये मैनी टू मैनी का आपका रिलेशनशिप है। मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप कैसे है कि आपके पास काफी सारी प्रोडक्ट्स हैं और आपके पास काफी सारी कंट्रीज हैं। ठीक है। एक प्रोडक्ट आपकी एक प्रोडक्ट आपकी पाकिस्तान के अंदर उसका डिफरेंट प्राइस है और इंडिया के अंदर उसका डिफरेंट प्राइस है। ठीक है। तो इस तरह के रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं, आप एक कॉलम आप बनाते हैं जिसके अंदर आप आपके पास जो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। इसको अगर आप अभी इग्नोर भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आपको इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ। अगर आप इसको इग्नोर भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम इस वक्त नहीं है, क्योंकि मैं इसको बाद में और ज़्यादा डिटेल के अंदर प्रैक्टिकल वे के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है वो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी हमने यहाँ पर लिखी है और यहाँ पर मैंने कंट्री आईडी लिखी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की आपके पास पाकिस्तान के अंदर जो प्राइस है वो है आपके पास 5,000 और इसी प्रोडक्ट की आपके पास 224 का जो आपके पास कंट्री कोड है इसके अंदर जो प्राइस है वो है आपकी 4,500। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मल्टीपल आप अपने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स को आप यहाँ पर इस तरीके से आप मैनेज करते हैं। जी, इसके अंदर कोई क्वेश्चन आपको कोई कंफ्यूजन तो मुझे बता दें। सॉरी। जी, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्ट कंट्रीज मैंने आपको बताई, अब इसके अंदर यहाँ पर आपका प्रोडक्ट आईडी आपको यहाँ पे नजर आ रही है।
और यहाँ पर आपको कंट्री आईडी आपको यहाँ पर नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये वाली जो प्रोडक्ट है ये इस कंट्री से बिलोंग करती है, तो इस कंट्री के अंदर इसका जो प्राइस है वो है 4500, और इस कंट्री के अंदर इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है 162 की कंट्री के अंदर इसका प्राइस है 5000। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पास मल्टीपल रिलेशनशिप को आप यहाँ पर मैनेज करते हैं। और अगर आप यहाँ पर कंट्रीज का टेबल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कंट्रीज के टेबल के अंदर आपको यहाँ पर नजर आएगा कि आपके पास यहाँ पर जो आपके पास कंट्रीज का टेबल है यहाँ पर आपके पास सारी कंट्रीज की लिस्ट आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको मैंने सिलेक्ट के बारे में मैंने आपको ये क्यूरीज के बारे में मैंने आपको बताया, तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप सिलेक्ट का एक आप अपना एक वर्ड लिखते हैं कि आपको सिलेक्ट करना है। स्टार का मतलब है ऑल फ्रॉम कंट्रीज, कंट्रीज आपका होता है टेबल, जो आपका टेबल का नाम होता है। ठीक है, जैसे आपके पास टेबल का जो नाम है वो है कंट्रीज। अब इसके अंदर आप वेयर लगाते हैं, वेयर का मतलब है कि जहां पर आपकी आईडी 99 हो, 90 आईडी आपकी जो है वो इज इक्वल टू 99 हो, तो उस कंट्री का रिजल्ट आप यहाँ पर निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक रिजल्ट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जिसकी आईडी आपकी 99 है, तो वो रिजल्ट आपको यहाँ पर निकल के नजर आ जाता है। लेकिन ये रिजल्ट आ कहाँ से रहा है, तो ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है कंट्रीज के टेबल में से, जो कि हमने यहाँ पर अपनी क्यूरी के अंदर यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। जी, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन आप में से किसी को तो प्लीज पूछ लें। अच्छा, हैज मैनी क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया हैज मैनी आपका होता है वन टू मैनी। वन टू मैनी का मतलब ये होता है कि आपके पास जैसे कि मैंने आपको बताया कि हैज मैनी आपका जो है वो रिवर्स रिलेशन कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, रिवर्स रिलेशन फॉर एग्जांपल क्या आपके पास यहाँ पर एक सिटी है, सॉरी आपके पास यहाँ पर एक कंट्री है, तो कंट्री का आपका हैज मैनी का रिलेशन होता है, कंट्री हैज मैनी सिटीज। ठीक है, इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके मैं आपको एलिक्वेंट रिलेशनशिप्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे लारावेल के अंदर, तो उसके अंदर मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके मैं आपको और ज्यादा डिटेल के अंदर बताऊंगा कि बिलोंग्स टू कहाँ पे यूज करते हैं, वन टू मैनी कहाँ पे यूज करते हैं, वन टू वन कहाँ पे यूज करते हैं, बिलोंग्स टू कहाँ पे यूज करते हैं। तो ये मैं आपको सारी चीजें मैं आपको डिटेल के अंदर प्रैक्टिकल वे के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन लारावेल को यूज करने का जो होता है वो आपका यही होता है कि ये जो आपके रिलेशनशिप्स होते हैं ये आपके क्या करते हैं, ये आपके जॉइंस होते हैं। ठीक है, जॉइंस क्या, जॉइंस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है, जॉइंस का जो आपका कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपको डेटा फैच करना है, डेटा आपको गेट करना है एक से ज्यादा टेबल्स के साथ, एक से ज्यादा टेबल्स का आपको डेटा गेट करना है। फॉर एग्जांपल आपको डेटा गेट करना है सारे मैन के सब कैटेगरीज का, मैन की सब कैटेगरी और मैन की सब कैटेगरी और प्रोडक्ट्स का। ठीक है, अब मैन की सब कैटेगरी और प्रोडक्ट्स के डेटा को गेट करने के लिए जाहिर सी बात है कि आपके पास यहाँ पर तीन अलग अलग टेबल्स हैं, एक प्रोडक्ट का टेबल है आपके पास, एक कैटेगरी का टेबल है और एक आपके पास सब कैटेगरी का टेबल है। अब इन तीनों टेबल्स को मर्ज करने के बाद आपको वो डेटा गेट करना है, तो गेट करने के लिए आप क्या अलग करते हैं, आप यहाँ पर ज्वाइन की क्यूरी आप यहाँ पर लगाते हैं, जिससे आप सबसे पहले इन तीनों टेबल्स को आप ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद आप क्या करते हैं, आप अपना डेटा को फैच करते हैं। तो ये आपका एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपकी क्यूरी होती है, जिसके अंदर आपको लारावेल बहुत आसान तरीके से इसके अंदर आपकी हेल्प करता है कि अगर आपको यहाँ पर एक स्पेसिफिक आपको एलिकॉन रिलेशनशिप्स के अंदर अगर आपको यहाँ पर एक स्पेसिफिक कैटेगरी का या सब कैटेगरी का आपको डेटा चाहिए, उसके प्रोडक्ट्स चाहिए, वो आप आसानी से आप लारावेल के अंदर इसके एलिकॉन को यूज करते हुए आसानी से आप निकाल सकते हैं। आप आसानी से आप उसको अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये आपका बहुत एक ईजी वे होता है आपको लारावेल यूज करने का। ठीक है, अगर आप इसको पीएचपी के अंदर आप करने बैठेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग जाता है उसका कोड को स्केल करने के लिए, फिर उसके कोड को राइट करने के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी एक लेंदी प्रोसेस आपका होता है। तो इसके अंदर आपका टाइम सेव करने के लिए आपका लारावेल इसका बेस्ट सोल्यूशन आपके पास होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोर चीज़ें नहीं पता होनी चाहिए। कोर चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, अगर आपको कोर चीज़ें पता होंगी तब जाके आप लारावेल को आसानी से पिक कर सकते हैं। तो आपको ये कोर कॉन्सेप्ट समझाने का मकसद ये है कि आप लारावेल को बहुत आसानी से आप इसको पिक कर लें, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो। जी बोले, कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? हेलो, कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज। ओके, तो एक काम ये करिएगा कि आज का जो सेशन था हमारा इसके ऊपर थोड़ा सा अपना फीडबैक।
जी मैं जी बोले। इंशाल्लाह कितना मिला है 4 तो क्या पेशावर में इंशाल्लाह कितना बच चुका जी कुछ 12 कह दिन बच सुतना नहीं था उसको कलर नहीं था ओके। अच्छा, अगर आप में से किसी का कोई फीडबैक हो तो मुझे आप लोग व्हाट्सएप कर दिया करें। और इसके अलावा फेसबुक पे और दूसरी जगहों पे आप लोग कमेंट्स करना मत भूला करें। कमेंट्स आप वहाँ पे कर दिया करें। अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं तो आप रिकमेंडेशंस दे दिया करें अपनी। ठीक है। और यूट्यूब के चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो है वो अगर आप कुछ ये सेशंस को अगर आप मिस कर देते हैं तो आपको वहाँ पर इसकी वीडियोस आपको वहाँ पर नज़र आ जाती हैं। ठीक है। तो ये काम करके आप लोग जो है वो इंशाल्लाह हम अगले सेशन के अंदर दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।